ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। ये नौकरानी इस औरत के काफी नजदीक होती है और ये बात इसके हस्बैंड को पसंद नहीं आती। जब भी ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ होते थे तो ये नौकरानी इन्हें छुप छुप के देखा करती थी। आखिर इन तीनों के बीच क्या रिश्ता होता है ये इस कहानी में हम जानेंगे। ये ईवा की एक खास नौकरानी होती है। ईवा जहाँ भी जाती सोफिया भी उसके साथ जाती थी। दुनिया के सामने सोफिया ईवा की एक नौकरानी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहनों की तरह प्यार होता है। सोफिया ईवा के हर काम को करती थी, यहाँ तक कि उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम सोफिया करती थी। सोफिया इतने करीब होती है कि ये बात ईवा के हस्बैंड को पसंद नहीं आती। कभी कभी जब ईवा और उसके हस्बैंड अपने बेड पे होते थे तो सोफिया इनके कमरे में आकर अपना काम किया करती थी और अक्सर सोफिया को लेकर ईवा और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़े होते थे। असल में सोफिया का घर कई सालों पहले जल गया था। इस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे। और इस हादसे के बाद सोफिया पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी और ईवा के पिता सोफिया को गोद ले लेते हैं और तभी से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगी थी। और सोफिया के माता पिता भी नौकर होते हैं, इसलिए बड़े होकर सोफिया भी घर के कामकाज करने लगी। एक रात ईवा के पिता की तबीयत बहुत खराब होती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा लिया था और उसने कसम खा रखी थी चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी तभी सोफिया खास तरह की और उसे पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है, लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छू रही थी ये देखकर जॉश को काफी बुरा लगता है और इस बात को लेकर जॉश सोफिया से चिढ़ने लगा था और इसके साथ बात बात पे बहस किया करता था। इधर से सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती है। एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी तभी उसे ईवा के कमरे से आवाजें सुनाई देती है और वो यहाँ पे रुक जाती है और इन आवाजों को सुनकर सोफिया समझ जाती है कि ये दोनों जिन्स संबंध बना रहे थे और इन आवाजों को सोफिया भी फील करती है। इसके बाद वो अपने कमरे में आके आईने के सामने अनड्रेस होके खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार जाती है तो यहाँ पे उसे स्टीव मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता था और सोफिया हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लेती थी, लेकिन वो जैसे ही स्टीव को देखती थी वो काफी घबरा जाती है। अब वो घर आती है तो अपने सारे घर की सफाई करती है और इसके बाद खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज इनके घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। सोफिया जब काम कर रही थी तभी उसे पता चलता है कि यहाँ के मालिक एक नई नौकरानी को रख रहे हैं और इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं जाना चाहती और इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लगती है। कुछ ही समय में इनके घर में मेहमान आते हैं। इनका नाम नॉर्मन और जेनिफर होते हैं और ये एक कपल है और नॉर्मन को यहाँ पे देख के सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय पे नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था और नॉर्मन के यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां करने लगती है और इसे देखकर जॉश उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो सबके सामने सोफिया को डांटता है। इसके थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब जॉश और ईवा के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा शुरू होता है और आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया होती है। रात में सोफिया जब अपने कमरे में थी तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा उससे कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है, लेकिन सोफिया को समझ में आ जाता है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जॉश उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे बीच में ना घुसो। और जॉश की इन बातों को वो समझ जाती है और दोबारा से अपने काम पे लग जाती है। इसके अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे ये बहुत सारी बातें करते हैं और नॉर्मन के पूछने पर सोफिया कहती है कि ईवा के पिता ने मुझे एक बाप का प्यार दिया था, लेकिन वहीं पे ईवा ने मुझे नीचा दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते वक्त उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ लेके चलती है। ईवा उसे जॉश के एक स्टूडियो में लेके जाती है और यहाँ पे उन्हें एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है जो कि जॉश की बनाई हुई मूर्तियों में छुपा था। असल में शादी के इतने सालों बाद भी ईवा अब तक मां नहीं बन पाई थी और इसलिए ईवा उसे अपना बच्चा समझकर अपने घर ले आती है। जब ईवा उस बच्चे को नहलाने लगती है तो वो काफी उछल कूद करता है और ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने लगती है तब वो चुपचाप नहाता है। इसके बाद जॉश एक डॉक्टर को बुलाता है और इस बच्चे का चेकअप होता है और डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि ये बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा इस बच्चे की नादानियों से तंग आ चुकी थी, लेकिन जॉश और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गए थे और एक रात ये लोग इस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं। तो ये मेले
मेले में बहुत एंजॉय करते हैं। अब ये मेला घूमकर फिर से वापस आते हैं, तब इन्हें दरवाजे पे एक जादूगर मिलता है और इस जादूगर के देखने से पहले ही ये बच्चा कहीं पे छुप जाता है और सोफिया इसके लिए खाने का बंदोबस्त करती है और खाना खाते हुए ये जादूगर बताता है कि मेरे पार्टनर की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। और इस जादूगर की बातों से समझ जाते हैं जो बच्चा इनके घर में है वही विली है। अब जादूगर अपने जादू का कमाल इन सबको दिखाता है ताकि ये लोग डर के वैली को वापस कर दे, लेकिन जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताते। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी जिससे ईवा को उससे जलन होने लगती है। सोफिया यही सारी बातें नॉर्मन को बताती है और वो उसे ईवा को माफ करने की सजेशन देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और उसने अब नॉर्मन के घर में आना जाना भी शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसके अंदर भी जिनसी ख्वाहिशात पैदा होने लगी थी और उसको भी हर वक्त इस चीज के डिजायर्स होने लगे थे। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो स्टीव के साथ भी अच्छे से बात कर रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो अपने घर में आती है तब यहाँ पर एक पुलिस वाला आया होता है और ये ऑफिसर जॉर्ज के दोस्त होते हैं। वो यहाँ पर जॉर्ज से कहता है कि जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को इस बात का शक है कि इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने बैंक लूटने में मदद की है और पुलिस को लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है और इसलिए पुलिस तुम्हारे घर में इंस्पेक्शन के लिए आ रही है। ये सुनकर जॉश और सोफिया काफी परेशान होते हैं। अब ये लोग इस बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को पता चलता है कि स्टीव उसकी एक फ्रेंड से शादी करने वाला है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद पुलिस जॉश के घर पे आती है, लेकिन उनके कहने पर जब विली को बुलाया जाता है तब विली को देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि जॉश और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर काफी मोटा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था, ये बहुत खुश थे और विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है। सोफिया उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पे जाती है जो एक दूसरे के गले लगे थे और इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर सोफिया टूट जाती। वो उदास होकर बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी स्टीव उसके पास आकर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम हाँ कर दो तो हम लोग शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती है लेकिन वो ईवा को भी छोड़ना नहीं चाहती और इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। इसके काफी दिनों बाद जोश अपने घर में एक पार्टी देता है जिसमें वो और ईवा सभी के सामने विली को गोद लेने वाले थे और ये देखकर पार्टी में आए सब लोग ईवा की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके पिता ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था और वो जोश को ईवा और नॉर्मन के रिलेशन के बारे में बताना चाहते थे। जैसे ही उसे ये मौका मिलता है वो सभी के सामने इस बात को खोल देती है। वो जोश से कहती है कि जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो उसका तुम्हारी वाइफ से अफेयर चल रहा है और इन लोगों ने आज भी जिनसी संबंध बनाए थे। सोफिया की इन बातों को सुनकर नॉर्मन की वाइफ को अचानक से दौरा पड़ता है और तभी सोफिया भागकर घर में आती है। अंदर आकर वो अपना सामान बांधती है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। अब सोफिया को ये लगने लगा था कि वो जिससे भी प्यार करती है ईवा उससे उसे छीन लेती है। तभी ईवा भी यहाँ पे पहुंच जाती है और वो काफी गुस्से में होती है। वो सोफिया से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की प्रार्थना के वजह से हुआ है और इसलिए मैंने खुश होकर उसे आज गले से लगाया था। और ईवा की इन बातों को सुनकर सोफिया को ये एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ईवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी बल्कि ये सब उसका वहम होता है। और जल्दी ही इन दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और तभी उन्हें ये पता चलता है कि घर में आग लग गई है और सोफिया इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और वो अपने आप को संभालते हुए अपनी और ईवा की जान बचा लेती है। आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और अब दोनों अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।